एक पेपर है, पेपर सॉल्व नहीं कर रही, क्वेश्चन अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं। हमने ऑफ लेट क्वेश्चंस में सिनेरियो प्लानिंग का क्वेश्चन भी कवर कर लिया हुआ है। उसके अलावा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन भी हुआ था, एचआर स्ट्रेटेजी का भी क्वेश्चन हुआ था, और उसके अलावा जो है ओवरऑल अकाउंटिंग और फाइनेंस को इवेलुएट करने वाला भी क्वेश्चन था। देन हमारे पास एडवाइस के अंदर स्ट्रेटेजी भी एडवाइस करने वाला क्वेश्चन था। उसके अलावा फिर आपने कल एक क्वेश्चन देखा है जिसके ऊपर सिनेरियो प्लानिंग के ऊपर एडवाइस करनी है। ठीक है, हमने वो चीज़ें की हैं। शबी आपका, एक मिनट, सर हो गया सही, मेरी आगे आवाज सेटिंग कर चेंज सकते की हो? मैंने। अच्छा अच्छा, इसके अलावा अब देखो जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें आपके पास कॉर्पोरेट प्लानिंग लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट प्लान। और इसके साथ मिलते जुलते कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं या जिसको हम अपनी आउटलाइन का पार्ट बनाएंगे, आपने इसके अंदर कॉर्पोरेट कल्चर की बात करनी होती है। इसके अलावा आपने इसके साथ लीडरशिप की बात भी मिला के कर सकते हैं, क्योंकि ये दो मेन चीजें हैं जो आपके कॉर्पोरेट प्लान के अंदर या तो उसके साथ लिंक्ड हैं और उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, इस सेंस में आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है। उसके अलावा अभी मैं आपको इसका भी एक आउटलाइन बता देता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन है तो क्या होगा। बच्चों एक बात याद रखनी है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि क्वेश्चन को रैंडमली स्टार्ट नहीं करना, और ये नहीं करना कि आपके पास एक आउटलाइन है और उसको डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर दें या सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करें, ये नहीं करना। पहले रिक्वायरमेंट देख लो, मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे इसके अंदर फ्लाई अवे प्रमोशन क्राइसिस है, और ये पहले ढूंढ लो प्रमोशन क्राइसिस की बात हो रही है, उसके अलावा नहीं कोई और बात करनी, मतलब उसके साथ लिंक आपने बनाना है। और प्रमोशन क्राइसिस को हम ये देखो, पहले क्वेश्चन को समझो, एक्सटेंड टू विच कॉर्पोरेट प्लानिंग कुड हैव प्रिवेंटेड। ये क्वेश्चन ना थोड़ा डिफरेंट सेंस में और डिफरेंट डायरेक्शन में फॉर्मुलेट होगा, कि आप बता रहे हैं कि अगर कॉर्पोरेट प्लान होता, ये अभी इसकी एब्सेंस है, मतलब बेहतर प्लान नहीं है। अगर कॉरपोरेट प्लान होता, उसकी वजह से प्रमोशनल क्राइसिस कैसे प्रिवेंट हो सकते थे या किस हद तक प्रिवेंट नहीं हो सकते थे। ठीक है, अब ये दो व्यूज बनेंगे। सो सबसे पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बेहतर करो, क्वेश्चन को ब्रेक कर लो, उसके बाद लिखना स्टार्ट करें। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि व्यूज हमेशा दो ही बनेंगे, पॉजिटिव व्यू भी बनेगा और उसके साथ नेगेटिव व्यू भी बनेगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कैसे करते हैं? जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा अ, मतलब बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स होंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव हम अपनी आसानी के लिए बोलते हैं, बट उसमें आंसर में आपने क्या करना होता है, टू व्हाट एक्सटेंट इट कुड हैव प्रिवेंटेड क्राइसिस एंड टू व्हाट एक्सटेंट इट कुड नॉट हैव प्रिवेंटेड द प्रमोशनल क्राइसिस, ये आपका आंसर बनेगा। सो आपने या तो पॉसिबिलिटीज एंड प्रॉब्लम्स में चूज करने, या कुछ क्वेश्चन की सेंस होती है, जैसे अक्सर आता है ना, इवेलुएट द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ लेट्स से बिजनेस एबीसी, तो फिर आप बेनिफिट ड्रॉबैक बता रहे होते हैं। अगर सक्सेस के साथ लिंक्ड है तो पॉसिबिलिटीज ऑफ अचीविंग सक्सेस एंड लेस पॉसिबिलिटीज ऑफ अचीविंग अचीविंग सक्सेस, उसका आप आंसर बना देंगे। सो पहले, सबसे पहला काम, ये दो व्यूज अपने बना लें, उसके बाद फिर अगली बात करें। ठीक है, व्यूज पहले माइंड में बना लेना, बेशक इसको यहाँ से ऐसे करके इसके ऊपर बना दें कि आप किस डायरेक्शन में लिखते हो। मैंने आपको सिखाया हुआ है, कुछ टिप्स हैं, कुछ वोकेबलरी है। लाइक आप बिकॉज से स्टार्ट करके आंसर, या दिस इज बिकॉज, तो आपका आंसर का फ्लो में स्ट्रक्चर बन रहा होता है, एंड दिस विल लीड टू, एंड दिस विल फर्दर रिजल्ट है। और फिर डायरेक्ट आपका जो पॉइंट वापस फॉल बैक करना चाहिए क्वेश्चन के साथ। लाइक अगर प्रमोशनल क्राइसिस है तो या अपने आंसर के मिड में या अपने पूरे एनालिसिस के लास्ट में आपको दोबारा से लिखना है कि दिस, इन दैट वे प्रमोशनल क्राइसिस कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, या शुरू में लिखे प्रमोशनल क्राइसिस कुड हैव बीन प्रिवेंटेड विद अ गुड या इफेक्टिव कॉर्पोरेट प्लान बिकॉज, फिर आप अपना सारा आर्गुमेंट वहां पे बिल्ड करना स्टार्ट करें। बच्चों ये एक बात समझ लें, इट्स ये पेपर जो है, कंटेंट से ज्यादा ये स्ट्रेटेजी का पेपर है। मतलब आपकी आंसर की प्लानिंग का पेपर है, स्ट्रक्चर का पेपर है। कंटेंट आपको बहुत सारा केस स्टडीज में से पहले से मिल रहा होता है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल तक, लाइक अ पर्सन हु हैज गिवन P1 P2 P3, वो यहाँ आके ये सोचेगा कि मुझसे मुझे लाइक मार्केटिंग का नहीं पता या लीडरशिप का नहीं पता, ये बहुत कम चांसेस है। बहुत ही कोई नाइव किस्म का शख्स हो पेपर देने जा रहा हो, फिर एक अलग बात है। बट इसमें आपको असल में स्ट्रेटेजी पे काम करना है कि एनालिसिस एक्सपैंड कैसे करना है और हमें आंसर को कैसे, मैंने आपको कल एक सैंपल आंसर दिखाया था, उसमें हमने बात की थी कि जब आप एनालिसिस बनाते हैं तो फिर आप किसी एक पॉइंट के साथ पहले स्टेक करते हैं, उसको पूरा इलेबोरेट करते हैं, देन आप उसको इवेलुएट करते हैं, फिर आप अगले पॉइंट पे जाते हैं।
जो क्वेश्चन की फेवर में, क्वेश्चन की फेवर से मुराद के क्वेश्चन के व्यू को सपोर्ट करते हुए जो आर्गुमेंट बनेगा उसको आप ज्यादा रखें। लाइक मैंने कल सैंपल आंसर आपको दिया था, उसमें मैंने दो बना दिए थे फेवर में, और फिर एक मैंने, लाइक हम उसमें कर रहे थे सिनेरियो प्लानिंग का क्वेश्चन था एडवाइस वाला, तो मैंने सिनेरियो प्लानिंग के ऊपर दो पैराग्राफ विद टू सेपरेट इवेल्युएशन पैराग्राफ वो किया था। देन मैंने स्वॉट बेस्ट एनालिसिस को कंबाइन कर दिया था इन अ सिंगल पैराग्राफ, फिर मैंने उसके ऊपर इवेल्युएशन बना दी, तो आपका वो भी आंसर बड़ी आसानी से हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है, अभी क्योंकि हम कॉरपोरेट प्लानिंग की बात कर रहे हैं, आपने पहले यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है कि ये हम किस जगह के साथ लिंक कर सकते हैं। इसका ना मेन लिंक आपका बन सकता है, कुछ ताल्लुक बन सकता है ऑपरेशन स्ट्रेटेजी के साथ। ये लाजमी बच्चों करके जाना ऑपरेशन स्ट्रेटेजी। ऑपरेशन स्ट्रेटेजी का आंसर अगर इवेल्युएट वाला हुआ, ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पेपर के अंदर केस स्टडी में ऑपरेशंस का सारा जिक्र होगा। अगर एडवाइस वाला हुआ क्वेश्चन, तो इट कुड पोज अ चैलेंज कि आपको एडवाइस मतलब ऑपरेशन स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ रही है, वो एक थोड़ा सा चैलेंज रह सकता है हमारे पास। बट ओवरऑल ये क्वेश्चन आपका आसान ही होगा। तो आप इसको ऑपरेशंस के साथ और सम सॉर्ट ऑफ एचआरएम के साथ हम इसका लिंक बना के आंसर को देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो, इसमें जैसे ये डीएफ वाला क्वेश्चन है, वैसे इस मोमेंट तक आपको पास्ट पेपर्स कवर कर लिए होने चाहिए थे, 23, 24, 25 थे पर्टिकुलर। और ये केस स्टडीज फिर आपको थोड़ी बहुत माइंड में याद रखनी चाहिए। इसमें एक काम कर रहे हैं सारे लोग अभी, पहले बल्कि ये देख लेते हैं। इसमें बच्चों ये कंट्री एक्स में 2010 वाला बिजनेस है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। देन आउटसोर्स कर रहा है लो कॉस्ट कंट्री को। आउटसोर्सिंग के ऊपर नॉर्मली एनालिसिस ज्यादा बन जाते हैं, एनालिसिस बेहतर बन जाते हैं, क्योंकि आउटसोर्सिंग जो है उसके अंदर आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल जाता है ऑपरेशन से रिलेटेड। उसके बाद यूएसपी उसने बता दिया जी, मॉडर्न एंड स्टाइलिश डिजाइन हैं। अब ये ना, ये इवेल्युएशन में अगर हम सिर्फ इससे बता रहा हूँ कि अब साथ साथ ना कुछ स्टेटमेंट्स की इवेल्युएशन देख लो, मुझे नहीं एग्जैक्ट हो सकता है आंसर में इस्तेमाल ना हो, बट आइडिया के लिए जैसे लिखा हुआ है ना मॉडर्न एंड स्टाइलिश डिजाइन है, तो बच्चों इवेल्युएशन ये हो सकती है कि दिस यूनिक सेलिंग पॉइंट इज वेरी वेग। ये बहुत ओपन एंडेड सी बात है। स्टाइलिश डिजाइन हैं, तो क्या कोई और स्टाइलिश डिजाइन नहीं बना सकता? मतलब दिस इज समथिंग वेरी इजी टू रेप्लिकेट और इजी टू कॉपी, तो शायद ये यूनिक सेलिंग पॉइंट लॉन्ग टाइम तक थ्राइव नहीं करेगा, सरवाइव नहीं करेगा मार्केट के अंदर। तो आपने अ, बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस करना है, और आपने इसको यही समझ लो, अटेंशन टू डिटेल आप कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप एक एक लफ्ज, एक एक लाइन, एक एक फ्रेज को इवेल्युएट कर सको कि इसमें लिखा हुआ है मॉडर्न एंड स्टाइलिश डिजाइन। हाउ वुड बी नो कि मॉडर्न और स्टाइलिश डिजाइन इटसेल्फ उसके अंदर यूएसपी है क्या? क्या बस यही फ्रेज यूएसपी बन गया, या फिर वो डिजाइन ऐसा है कि किसी और के पास वो बनाने की मशीन नहीं है, या वो इतना मॉडर्न है कि वो मतलब हर ट्रेंड के साथ साथ चेंज कर रहा है और बार बार इनोवेट कर रहा है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत बेहतर है, तो दैट वुड बी अ सेपरेट आर्गुमेंट, लेकिन हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। सर, जी अब बनाए। मेरा एक क्वेश्चन है। आउटसोर्स टू लो कॉस्ट कंट्रीज, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ट्रेड बैरियर्स आ सकते हैं। आ, हाँ, आप ये कह सकते हो। देखो, अगर तो आउटसोर्स आपका बिजनेस जो है वो फॉरेन कंट्री हम्म। में, और बल्कि यहाँ ठीक। लिखा हुआ है लो कॉस्ट कंट्रीज, तो बिल्कुल हम हाँ। कह सकते हैं कि ट्रेड बैरियर्स का एक अच्छा, आप ना उसमें अगर अगर तो क्लियर एविडेंस नहीं है केस स्टडी में, हम्म। तो आप आपका सेंटेंस ही बनना चाहिए, देयर कुड बी सम थ्रेट्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स और ओके। इंट्रोडक्शन ऑफ टैरिफ्स और हम्म। टैक्सेस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। ये आपने थ्रेट की फॉर्म में ले जाना है, मतलब जस्ट टू ठीक है। एड अ व्यू कि ये एक मसला रहेगा, और उसके लिए फिर इसके पास क्या बैकअप प्लान है, क्या इजीली फ्लेक्सिबली शिफ्ट कर सकता है, ये हम थ्रेड बता दें। ठीक है। अगर ओके। किसी केस स्टडी में लिखा हुआ था कि देयर आर सम रेगुलेशन और रूल्स शिफ्ट इन अदर कंट्रीज, तो वहां से एग्जामिनर खुद ही हमें hint दे रहा होता है कि आप फिर इस चीज के ऊपर बात करने ज्यादा, फिर हम एनालिसिस में ले जाएंगे उसको। ठीक है। सो आपकी ये ठीक है। जो अदर फैक्टर्स हैं, कीप देम अंडर इवेल्युएशन, वो इवेल्युएशन के आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, उस पे बाकी हमारे पास प्रमोशन के ही मेथड्स हैं। अच्छा, मैं अभी ये चाहूंगा कि हम इसको उस पे लेके जाएं, मार्किंग थीम पे, और इसका एक स्ट्रक्चर देखें। वैसे तो कल वाले आंसर में मैंने आपको बताया भी था कि हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। वैसे स्ट्रक्चर बनाने का ना एक पहले सिंपल तरीका है, और चलो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। ये देखो, आपने आपने ना ये छोटी छोटी बातें याद रखनी,
और माइंड में यही रखें इस वक्त कि आप 20 मार्क्स का आंसर इकट्ठा नहीं लिख रहे हैं। आप 20 मार्क्स के आंसर को डिवाइड करके अलग अलग पैराग्राफ्स में लिखते हैं। और जब हम आंसर को डिवाइड कर लेते हैं तो फिर वो इतना मुश्किल टास्क रहता नहीं। मतलब यू आर नॉट सपोज टू प्लान और यू आर नॉट सपोज टू राइट एन एंटायर 20 मार्क्स आंसर साइमल्टेनियसली, क्योंकि आप पैराग्राफिंग के अंदर लेके चल रहे हो, तो आपके आर्गुमेंट खुद से बनते जाएंगे। एक काम जरूर कर सकते हैं, दो इसमें हमारे पास टाइम बहुत कम होता है पेपर में, लेकिन स्टिल एक टेक्निक है कि आप जब कोई, मैंने पहले आपको सिखाया हुआ है कि आप पहले एक क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद आप केस स्टडी पढ़ें, पहले टॉपिक फाइंड कर लें, उसके बाद केस स्टडी के ऊपर आप साथ साथ अपने अपने जो रीजनिंग है ना वो बनाते जाएं। जैसे देखो, मैंने अगर यहाँ पे कहा ना कि मॉडर्न एंड स्टाइलिश डिजाइन है, तो मैं अगर बैठूंगा पेपर में एरो लगा के मैं इसके साथ लिख दूंगा कि ये तो टू वेग है, तो मैं मुझे रेडीमेड ना मेरी वैल्यूएशन या एनालिसिस का कंटेंट तैयार हो रहा है। उसके अलावा अगर मैं लिखूं कि मैंने पढ़ा डेवलप इट्स ब्रांड स्ट्रेटेजी ब्रांड यूजिंग पेड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टू प्रमोट इट्स गुड, अच्छा मैं वैसे ही इसके ऊपर लिख दूंगा टू बी एक्सपेंसिव। अब मेरा एनालिसिस का एक मतलब पॉइंट तैयार है। उसके अलावा आप कहेंगे डी एफ सोल्ड डायरेक्ट टू कस्टमर ऑन इट्स वेबसाइट, यहाँ पे मैं कहूंगा जी वेबसाइट है, तो मेरे माइंड में फौरन से आ गया कि वेबसाइट के ऊपर इंप्रूव फीडबैक भी होता है। वेबसाइट जो है वो इसके मॉडर्नाइजेशन के साथ अलाइन भी है। केस स्टडी की बात करनी है, अपने जनरल पॉइंट्स बहुत थोड़े और केस स्टडी की बातें बहुत ज्यादा। ठीक है, ये आपने साथ साथ करते जाना है। तो अपनी अपने केस स्टडी को इतना फिलअप कर लें, इतना एनोटेट कर लें रीडिंग के साथ साथ कि आपको आंसर फॉर्म करने के लिए दोबारा केस स्टडी ना पढ़नी पड़े बार बार। ठीक है, सेकंड टाइम आप देख सकते हो उसको दोबारा से जब आंसर बना रहे हैं, बट ये नहीं ना हो कि आप केस स्टडी ही पढ़ते जा रहे हैं और टाइम आपके पास बच नहीं रहा उसमें। तो ये काम आपने साथ साथ कर रहे हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। लाइक अगर मेरा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है कॉर्पोरेट प्लान का क्वेश्चन, ठीक है, तो आई शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द डेफिनेशन। और बच्चों इसको ना 20 मार्क्स को कैसे अंडरस्टैंड करो, मतलब P4 के आंसर्स को, कि आप एक बिजनेस को इलेबोरेट करें और आप कुछ और नहीं करें, आपने कुछ और नहीं लिखना, आपने एक एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर रहना है। जैसे कल वाली क्लास में क्वेश्चन हम कर रहे थे सिनेरियो प्लानिंग का, तो सिनेरियो प्लानिंग के अंदर आई शुड नॉट टॉक एक्स्ट्रा अबाउट मार्केटिंग, क्योंकि वो उसका टॉपिक, वो उसका उसकी डोमेन नहीं है। या फिर अगर मेरे से सिनेरियो प्लान का 20 मार्क्स की एडवाइस मांगी जा रही है, तो आई शुड नॉट टॉक एक्स्ट्रा अबाउट ऑपरेशंस, क्योंकि वो क्वेश्चन उसका नहीं है। आप उस डोमेन में रहोगे और उसमें आप फिर हमारी ये वाली आउटलाइन यूज करोगे। लाइक लाइक मार्केटिंग है तो मुझे इन चार के ऊपर बात कर सकता हूँ, चार या उनमें से कुछ दो। और अगर ऑपरेशंस है तो सिर्फ इस पे बात करें, बिजनेस है तो सिर्फ स्ट्रेटेजी है तो इस पे बात करें, फाइनेंस है तो आपके पास पहले से केस स्टडी में मटेरियल होगा उस पे बात करें। आपने क्या करना है, डेफिनेशन से आपने स्टार्ट किया। और डेफिनेशन ना आपकी, क्योंकि P4 है तो एक्सप्लेनेटरी फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज के मार्क्स भी यहाँ पे थोड़े ज्यादा है। एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में आपने बताया कि कॉर्पोरेट प्लानिंग है क्या। उसके बाद आप क्या करोगे, आप मतलब मैं इसको आपके थोड़ा आसान करूँ तो मैं कहता हूँ कि मैंने इन फेवर ऑफ व्यू पहले कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, और उसके बाद मैंने इसकी इवेल्युएशन लिखनी है। फिर मैंने उसी उसी की फेवर में एक और सेकंड पैराग्राफ बनाना है। इसको मैं कहता हूँ कि सेकंड नहीं बल्कि मेरा थर्ड पैराग्राफ बन जाएगा। डेफिनेशन को मैं पैराग्राफ अभी काउंट नहीं कर रहा, वो आप लोग अंडरस्टैंड करें। ये पैराग्राफ नंबर 1 मेरा काउंट होगा। देन इसी की इवेल्युएशन करनी है पैराग्राफ 2 के अंदर। फिर पैराग्राफ 3 उसी व्यू, अच्छा व्यू की फेवर में मैं किसको बोल रहा हूँ, मैंने अभी आपसे कहा evaluate the extent to which corporate planning could have prevented the promotion prices। तो मैं कह रहा हूँ कि yes, it could have prevented promotional prices because मैं उसकी फेवर में बात कर रहा हूँ पैराग्राफ 1 में। फिर मैं पैराग्राफ 2 में भी उसी की बात कर रहा हूँ। देन पैराग्राफ नंबर 4, इसमें आप अगेन एवेल्युएशन करेंगे। पैराग्राफ नंबर 5 पे आते हुए, अच्छा ये डिपेंड करता है कि या तो ये आपका पैराग्राफ 5 है या 4 बन गया है। क्योंकि अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो गया है, या और ये टाइम शॉर्ट होना ना आपको नॉर्मली सेकंड क्वेश्चन में पहुंचते पहुंचते ही पता चलता है, जाहिर है पहले वाले में तो आप इतना ज्यादा जज नहीं करोगे क्योंकि आपके पास स्पेस ही बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो सेकंड में आपने जज कर लिया कहीं कि यार टाइम शॉर्ट है और मैं ना फेवर में अब दो बातें नहीं कर सकता, मुझे एक करनी है या अगली वाली को बहुत कंडेंस कर देना, शॉर्ट कर देना। तो फिर ये आपका हो सकता है पैराग्राफ 4 हो। ठीक है, अगर आप इवैल्यूएशन साथ कंबाइन कर देते हैं तो। बट इन अ बेस्ट केस सिनेरियो दिस शुड बी योर पैराग्राफ नंबर 5। 5 में आप चले जाए अगेंस्ट। और बच्चों अगेंस्ट में हमेशा अदर फैक्टर्स भी आ सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन ना थोड़ा केस डिफरेंट है, उसने आपको क्वेश्चन में बाउंड कर दिया है कि टू व्हाट एक्सटेंट इट कुड हैव प्रिवेंटेड प्रमोशनल प्राइसेस। तो मुझे अब इसके अगेंस्ट बात करनी है, इट कुड नॉट हैव प्रिवेंटेड प्रमोशनल प्राइसेस बिकॉज। अब मेरा आर्गुमेंट इसके ऊपर तैयार होगा, एक कर ले काफी है, अच्छा करना चाहे दो कर ले ऐसे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसमें ना अदर फैक्टर्स नहीं है, आप कुछ और आप शायद ज्यादा ना बता सको।
अगेंस्ट की बात करो, फिर फिर उसमें अपने इवैल्यूएशन में अदर फैक्टर्स ऐड करना स्टार्ट करते हैं कि इसके अलावा भी कोई चीज ऐसी हो सकती थी जो प्रमोशनल प्राइसेस प्रिवेंट कर देती। लाइक हम कह सकते हैं कि इसमें मार्केटिंग का एक अच्छा रोल हो सकता है। ये क्वेश्चन डिफरेंट है, इसलिए मैंने आपसे कहा इसमें मिक्सिंग हो सकती है, बाकियों में नहीं होती ज्यादातर। इसमें आप मार्केटिंग की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में प्रमोशन की बात है, तो वो प्रमोशन तो मार्केटिंग के बगैर होगी नहीं। आप बता दें कि देयर कुड बी सम अदर फैक्टर्स लाइक effective marketing strategy which could have prevented promotional prices, फिर आप उसको लिंक करते हैं विद द केस स्टडी, अलग से उसकी बात बनेगी। ठीक है, अदर फैक्टर्स सच एज मार्केटिंग। तो अगेंस्ट गए, आपने बताया जी कॉर्पोरेट प्लान may not be could not have been very effective in preventing promotional prices because even with a stronger corporate plan, external influences could still have hurt the brand position or brand positioning of this business। मेरा ख्याल है DF है ये, तो अब उसकी बात कर लेते हैं। फिर आप बता दें देर आर सम अदर फैक्टर्स सच एज मार्केटिंग और मार्केटिंग प्लान मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उसके साथ आप लिंक कर देते हैं। ठीक है, ये आपका बनेगा लाइक पैराग्राफ नंबर 5 तक आप इतना पहुंच जाएंगे। फिर आप चले जाएं 6 पे, और इसमें इवैल्यूएशंस का रोल हमेशा ज्यादा ही रहेगा। इवैल्यूएशन दोबारा से करनी है। और जो आपका पैराग्राफ नंबर 7 है ना, अब देखो हम एक काम कर लेते हैं ना, हम ये स्टैंडर्ड बना देते हैं कि हमेशा ऐसे ही करें। ये पहले भी होता रहा है, खैर मेरे सैंपल आंसर्स में यही फॉर्मूला चल रहा है, और मैंने कल भी दिखाया, उससे पहले भी जब मैंने 23 के पेपर्स के सैंपल्स करवाए थे तब भी बताया था कि ऐसे ऐसे रखें इसको। ठीक है, और 7 में बच्चों आपने कंक्लूजन जो है ना, कंक्लूजन विद इवैल्यूएशन ही बनेगा। कंक्लूजन विद इवैल्यूएशन, मेरे उन 3 4 सैंपल आंसर्स को रेफर करें, आपको नजर आएगा, क्योंकि मैंने उसमें डिफरेंस क्रिएट किया हुआ, मैंने कलर अलग यूज किया हुआ, रेड वाले सारी इवैल्यूएशन है, तो आपको थोड़ी सी पिक्चर मिलेगी कि इवैल्यूएशन किस तरह लिखनी है और किस पॉइंट पे लिखनी है और कैसे लिखनी है, वो आपको उसमें से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सो कंक्लूजन विद इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप बेसिकली जजमेंट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और जजमेंट, अगर क्वेश्चन एडवाइस वाला क्वेश्चन है तो फिर आपकी ये वाला पैराग्राफ लेंथी होना चाहिए, क्योंकि आप कंक्लूजन में डायरेक्ट क्वेश्चन की एडवाइस वाले पोर्शन को आप आंसर कर रहे हैं पूरी समरी बनाने के बाद, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद। अब आप कहते हैं कि नाउ माय पॉइंट इज लाइक इट कैन बी कंक्लूडेड दैट बिजनेस शुड, जैसे कल वाला क्वेश्चन था हमारा उसके ऊपर, मेरा ख्याल है प्लानिंग के ऊपर था, और उस पर हमने बताया जी कि लास्ट में उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसमें फर्दर क्या सोचना चाहिए, कंसिडरेशंस कौन सी इवेल्युएशंस में, पर्टिकुलरली एंड आंसर इवेल्युएशन में। आप अगर ये एक लफ्ज याद रख लें ना, तो शायद आपकी लाइफ काफी हद तक आसान हो जाए कि आपने कंसिडरेशंस बतानी है while making a decision, what considerations should business make or what they should consider। लाइक हम बता दें कि कॉरपोरेट प्लान, ठीक है, हम कहते हैं जी इवैल्यूएशन ये है कि यस कॉर्पोरेट प्लान कुड हैव प्रिवेंटेड प्रमोशनल क्राइसिस बिकॉज इट कुड हैव प्रोवाइडेड डायरेक्शन टू एम्प्लॉइज, एंड विद गुड डायरेक्शन एंड विद गुड corporate culture and setup, employees would have been more likely to face this challenge of crisis and could have been more productive। अब देखो ये could have been वाले उसमें चलेगा क्योंकि क्वेश्चन की सेंस ही ऐसी बनी हुई है, तो आपने उस तरह से आंसर लिखना था। फिर आप उसमें साथ बताते हैं however level of motivation of employees should also be considered, या should have been considered, या corporate plan alone may not have been enough, and it requires other factors or other important decisions such as decisions about marketing, decisions about leadership style, and decisions about budgets। तो हम कहते हैं कि अकेला, मतलब मैंने अपना दे दिया कंक्लूजन कि हाँ ठीक है कॉर्पोरेट प्लान बहुत अच्छा होगा तो आप ये कर लेते, मतलब प्राइसेस प्रिवेंट कर लेते, लेकिन आपको ये भी माइंड में रखना चाहिए या ये भी बिजनेस को सोचना चाहिए। ठीक है, मनाहिल यहाँ तक क्लियर है आपको सभी? यस सर। जी और इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, आउटलाइन एक दफा देख लें। सर, एक दूसरा क्वेश्चन है, उसके बारे में मैं आपसे पूछ लूँ अभी? ये पूछ लो। ये क्वेश्चन है कि evaluate extent to which RT's operation strategy has supported success of business from timeline। तो इसका मुझे आप ईयर बता दो पहले। operations, इसका ईयर अक्टूबर 23, पेपर 43 है। ठीक है, हाँ जी, आप बताओ क्या क्वेश्चन है इसमें। इसका क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर इसका स्टार्ट करना मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था कि ऑपरेशन स्ट्रेटजी में क्या
एलिमेंट्स बता दें या फिर डेफिनेशन किस तरह की होगी? अच्छा देखो, ऑपरेशन स्ट्रेटेजी का जो क्वेश्चन है, अगेन वही है कि आपने ऑपरेशन स्ट्रेटेजी पे इस पे चले जाना है। मतलब जाहिर है ये पेपर में तो आपके पास नहीं है, लेकिन अपने माइंड में आपने इस पे चले जी। जाना है और आपने इस सेट को हम्म। कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो ओके। आउटलाइन है ना, ये आपको याद करनी है। ठीक है, ये इसका दूसरा सोल्यूशन नहीं है। अब आप अपना शॉर्टकट कोई बनाना चाहें बना लें, बेशक इससे कोई वो वर्ड्स लिखना चाहें कि मैंने ये करना है कर लें, बट ऑपरेशन स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन में आपने इन एरियाज को टारगेट करना है ज्यादा। ठीक है। और नॉर्मली पेपर में होते हैं। एक एक बात तो ये है, बट अभी मैं आपके साथ क्वेश्चन भी देख लेता हूँ और हम उसकी बात भी कर लेते हैं। अच्छा, ये जो ऑपरेशन स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में भी आपने रैंडमली इस आउटलाइन को करने से पहले पहले रिक्वायरमेंट को समझना है कि पूछ क्या रहा है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में, मार्केटिंग वाले क्वेश्चन के अंदर, सॉरी कॉर्पोरेट प्लान वाले क्वेश्चन में उसने हमसे लिंक कर दिया प्रमोशनल प्राइसेस। तो हम उसी में रहेंगे, उसी की बात करेंगे, उसको अपना सेंटर पॉइंट बना देंगे। आपने ना सेंटर पॉइंट बना हम्म। दिया कि उस चीज के ऊपर हमें क्या इफेक्ट बताने हैं। और ओके। अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है जो कि नॉर्मली एडवाइस वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपकी आउटलाइन 100% अप्लाई हो सकती है। और फिर आपको चॉइस करनी है कि आपके मतलब, अगर मिसाल के तौर पे मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कर रहा है ना, और मैंने पढ़ा हुआ है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में मिक्स, बजट, प्लानिंग और रिसर्च लिखूंगा। वैसे तो ये हर केस में हो जाता है, बट लेट्स से कि आपको बजट का एविडेंस मिल ही नहीं रहा, आपको पता ही नहीं है केस स्टडी में कि कुछ ऐसा एविडेंस भी हो, तो आप इसको एनालिसिस का पैराग्राफ नहीं रखें। फिर बाकी तीनों को आप मेन पॉइंट्स बना लें पैराग्राफ्स की फॉर्म में, और बजट को आप इवैल्यूएशन में ऐड कर दें कि बजट कुड बी, या बजट इज आल्सो नेसेसरी व्हाइल मेकिंग अ बिजनेस, तो आपको कवर होती है क्वेश्चन का। ठीक है। अच्छा, इसमें ठीक है। पेपर मेरे पास अभी लोड हो रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ। इसमें आपका कीवर्ड मनाहिल, आप बता सकते हो क्या बना हुआ है ऑपरेशन स्ट्रेटेजी वाले में? सर सक्सेस ऑफ बिजनेस है। सक्सेस ऑफ, बस बस बिल्कुल ठीक है, फिर हमारी यही आउटलाइन फॉलो होगी। और आप उसमें क्या करोगे, देखो आप उसमें चले जाओगे कि लीन प्रोडक्शन टेक्निक किस हद तक हमें हम कर सकते हैं अप्लाई। अगर नहीं भी है ना एविडेंस, तो आप फिर बना लें उसको, क्योंकि ऑपरेशन वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। आप उसमें बताएंगे कि लीन प्रोडक्शन टेक्निक ऑपरेशन स्ट्रेटेजी का पार्ट होती है, और उसके अंदर काइजन और क्वालिटी सर्कल्स आते हैं। और आप फिर काइजन को अलग से बेशक एक्सप्लेन कर लें कि दिस वुड एम एट improving quality or continuous improvement, and this could result in reduced wastages। फिर आप उसके ऊपर अपना एनालिसिस बिल्ड कर लें कि इसकी वजह से ऑपरेशन स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होगी और बिजनेस सक्सेसफुल होगा, बिकॉज क्वालिटी बेहतर होगी। ठीक है। क्वालिटी सर्कल की बात करें तो आप एम्प्लॉयज को एंगेज करने जी। की बात कर लेंगे ज्यादा, कि एम्प्लॉय कैसे ओके। कैसे आपके साथ एंगेज होंगे, क्योंकि एम्प्लॉयज का मेन रोल रहता है हमेशा उसके अंदर, काइजन के अंदर। ठीक है। अच्छा, जी। इस वाले केस में अब मनाहिल, सबसे पहले तो हमें डिफरेंशिएट करना है कि ये आउटलाइन आपको ज्यादा कब यूज करनी है, जब क्वेश्चन एडवाइस का चल रहा है। ठीक है। अगर ये सेम क्वेश्चन हम एडवाइस में रखते हैं, एडवाइस वेदर ऑपरेशन स्ट्रेटेजी या एडवाइस बिजनेस ऑन फॉर्मिंग एन ऑपरेशन स्ट्रेटेजी टू एंश्योर सक्सेस ऑफ द बिजनेस, फिर ये चलेगा। इस क्वेश्चन में आपको इवेलुएट करना है। ठीक है। क्वेश्चन वन है ना, इसका मतलब ये है कि आपने, और यहाँ पे ना गौर से जरा वर्ड भी देख लें, स्ट्रेटेजी हैज सपोर्टेड द सक्सेस, तो हमसे वो ये पूछ रहा है कि जो स्ट्रेटेजी इसकी बन चुकी थी ना, उसने इसके सक्सेस को कैसे सपोर्ट किया और कैसे सपोर्ट नहीं किया। तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में, टाइमलाइन वाले क्वेश्चन में आप टाइमलाइन के पैराग्राफ बने। ठीक है, अलग अलग पैराग्राफ टाइमलाइन का बनेगा। फिर आपको अलग से ऑपरेशन स्ट्रेटेजी जी। प्लान नहीं करनी, प्लान वो कर चुका हुआ है, बल्कि इंप्लीमेंट भी कर चुका हुआ है। हम्म। हम उसी के ऊपर बात करें, जी। तो आप पता क्या करेंगे, लाइक आप उसमें कहेंगे, अच्छा मेन मेरा आंसर वैसे स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 16 18 से, तो मैं एक पैराग्राफ पिक कर लूंगा इसका, और मैं इसमें कहूंगा कि इम्प्रूव ऑपरेशन प्रोसीजर इन फैक्ट्री टू इंक्रीज एफिशिएंसी, देन आई गो टू अपेंडिक्स नंबर 1। यहाँ से ये देखो आ गया ना मैनाहिल, लीन प्रोडक्शन आ गया। और यही मैंने अभी आपको जी। समझाया था कि ये आउटलाइन अगर एडवाइस है तो आप ऐड करेंगे, और अगर हम्म। इवेल्युएट का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर ने पहले से ऐड किया होगा। ठीक है, क्योंकि उसके बगैर ये बनेगा नहीं आंसर। तो जी। केस स्टडी में आपको एविडेंस मिलेगा ही मिलेगा, ये वो वाली बात है कि ये आप घर से तैयार करके जा रहे हैं कि हमें पेपर में ये मिलेगा। अच्छा, लेट्स से कि पेपर में लीन प्रोडक्शन नहीं लिखा था, तो अब हम सोचें यार अब आउटलाइन तो ब्रेक हो गई है, मैं ये क्या मतलब सारा आंसर ईआरपी और सीपीए पे बनेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर लीन प्रोडक्शन नहीं है और उसमें एफिशिएंसी का जिक्र है, उसके अंदर बेटर क्वालिटी का जिक्र है, उसके अंदर रिड्यूस वेस्टेजेस की बात हो रही है, उसके अंदर हायर प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, तो आप लीन प्रोडक्शन को खुद ही रेफर कर दें। कि मतलब लाइक हम फिर इसकी एब्सेंस में हम क्या लिखते, हम लिखते हैं जी, they have aimed at improving efficiency during 2018 and this suggests that they might have
implemented lean production techniques. And lean production techniques are the ways to improve quality and reduce wastages in the business. वो जाहिर है आप एप्लीकेशन ऐड करेंगे ना, ये बात खुद ही एक्सपैंड होती चली जाएगी। और फिर आप उसमें कहते हैं जी दिस हैड रिजल्टेड इन या दिस हैज रिजल्टेड इन improved customer satisfaction। फिर आप कोई सोर्स इसमें यूज कर लेते as evident from 2019 that sales have been increased, so this shows success of operation strategy for this business for RT like। ठीक है, Okay. ऐसा आंसर बनता है। तो जब जब इवेल्युएट का क्वेश्चन चल रहा है तो आपके पास एविडेंस केस स्टडी में मौजूद है, आपने इसी इसी को पैराग्राफ में कन्वर्ट करना और आपने इसको जज करना है कि ये ठीक था या गलत था। ठीक है, Okay. तो हम इवेल्युएट वाले क्वेश्चन में एडवाइस के बजाय हमारा ज्यादा एम होना चाहिए कि जो हुआ वो ठीक हुआ या जो जो हुआ वो गलत हुआ या ठीक नहीं हुआ। और उसमें इवेल्युएशंस पता है क्या बनती हैं? उसमें इवेल्युएशंस बनती हैं कि इस ये और क्या कर सकता था, और बेहतरी कैसे हो सकती थी। या इवेल्युएशन ये बन सकती है कि ये शायद हाँ, पूरी इसकी बिजनेस की लाइफ में सबसे बड़ा फैक्टर है। इवेल्युएशन बनाते ठीक हैं। है। ठीक है, Okay. अनाहिर ये समझ आया आपको? जी। ठीक है, अच्छा फिर आप जब आगे जाओगे ना, इस लिस्ट को एक्सपैंड करते जाओगे, फिर आपको आगे क्या मिलेगा ये देखो। टेक ओवर ऑफ 3 कॉटन फैक्ट्रीज, सिक्योर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट ऑपरेशंस का पार्ट है क्योंकि उसने आपकी प्रोडक्शन करवानी है। टेक ओवर को इसके साथ लिंक जी। करें, इसको वापस लिंक बैक करें विद ऑपरेशन स्ट्रेटेजी। और कहीं कहीं पेपर में ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक होती है, आंसर में मिड में या लास्ट में लाजमी क्वेश्चन की बात करें। लाजमी, इवन इफ आपको वो फ्रेज कॉपी पेस्ट करना पड़े ना कि दिस लाइक अगर ये क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ना, तो मैं शायद पूरी बात के बाद कॉपी पेस्ट कर दूं कि दिस वे ऑपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ आरटी हैज सपोर्टेड द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ऐड कर दे, कोई मतलब मार्क्स कटते तो नहीं है ना, नेगेटिव कुछ भी नहीं होता। और ये हम्म। इंस्ट्रक्टर आपको उल्टा बेहतर ही करेगा। एग्जामिनर वुड गेट टू नो कि पूरी बात का लिंक जो है बच्चे ने माइंड में रखा है कि मैंने क्वेश्चन के साथ करना है, तो आप लिख के बताते हैं बजाय एजम्पशन पे छोड़ने के ना कि खुद ही बैठ के एग्जामिनर ढूंढे। तो नोट बेस्ड जी। आंसर में आप बेसिकली हेल्प असिस्ट कर रहे होते हैं एग्जामिनर को कि आपके पॉइंट्स को ट्रेस कर सके आसानी से। ये उसमें लिखते हैं वापस। ओके। ठीक है, अच्छा उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसमें चाहिए, वैसे तो ये अगला क्वेश्चन में आएगा ज्यादा, बट अगर आपको लगता है कि मुझे ऑपरेशंस के साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स में रेशियोज और नंबर्स यूज करने हैं तो गो फॉर अपेंडिक्स नंबर 4 और अपेंडिक्स नंबर 3 जो भी लिखा हुआ है उसके अंदर। अब देखो मनाहिल हमारी आउटलाइन में क्या लिखा हुआ है कि ऑपरेशन स्ट्रेटेजी में सीपीए आता है, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। और इधर आपको अब क्योंकि एडवाइस का क्वेश्चन नहीं है तो सीपीए वो आपको खुद दे रहा है, ये देखो ये लिखा हुआ है। क्रिटिकल या। पाथ एनालिसिस आपको पहले से मिला हुआ है उसमें, मतलब उसने सिर्फ आपको बता दिया, उसकी बात कर दिया। और उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसमें एनालिसिस बना हुआ है, सिर्फ उसका एक उसने हिंट दिया हुआ है कि वो बना रहा है। उसके बाद जी। एनालिसिस और नहीं है। की बात है, फाइनेंसिंग की बात उसके अंदर आ रही है। ये सारी बातें हम आसानी से, ये देखो जैसे ये लिखा हुआ है ना रिसोर्स प्लानिंग की बात, खैर ये तो ईआरपी के साथ है, लेकिन रिसोर्स प्लानिंग विदाउट ईआरपी अगर कहीं पे हो रही है तो वो भी आपके ऑपरेशंस का ही पार्ट है। तो ऑपरेशंस में आपको मैं एक बल्कि आप लोगों के लिए आसानी कर देता हूँ कि जहां जहां पे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस के साथ लिंक बन रहा है ना, वो सारे पॉइंट्स आपके ऑपरेशंस के, उसको आप अपने साथ बना ठीक लें। है। फोकस मोर ऑन स्ट्रेटेजी। P4 में हम डे टू डे ऑपरेशंस पे डिग डाउन करते हुए एनालिसिस को तो लेके आ सकते हैं, लेकिन हम उसको अपना मेन पॉइंट नहीं बना सकते। लाइक इसमें मोटिवेशन ऑफ वर्कर आपका मेन पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजी। आप स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करें, स्ट्रेटेजी किसी नैरो माइंड से नहीं देखी जाती, स्ट्रेटेजी आपकी ब्रॉडर पिक्चर ऑफ द बिजनेस होती है। तो आप ओवरऑल बात कर रहे होंगे लाइक टेक ओवर इज अ बिग थिंग, तो आप बताएंगे कि ड्यू टू टेक ओवर बिजनेस माइट हैव अर्नड या business might have gained economies of scale which have resulted in uh, a lot of benefits like purchasing economies of scale from bulk buying or financial जी। economies of scale so that more financing lines can be open for them or they can easily get finance from investors or from banks। और फिर आप सपोर्टिंग में कर दें लाइक अगर इसमें लिखा हो दिस इज एविडेंट फ्रॉम द, देखो बल्कि मुझे मिल गया, ये मैंने रैंडम बनाया बट इसमें हम क्या कहते हैं, दिस इज एविडेंट from the gearing ratio of RT which has increased by 30% from 2021 to 2023। अब देखो मनाहिर मैंने कितना स्मूथली अपना पॉइंट जस्टिफाई, मैंने खुद बनाया ना एक पॉइंट और मैंने जी। जस्टिफाई कर दिया विद इन सेकेंड पेपर में देखे कि मुझे कोई एविडेंस इसका मिल रहा है, तो मैंने कहा यार देखो गियरिंग रेशियो 60 से 90 हुई है, इसका मतलब पास्ट में जो टेक ओवर हुआ था उससे फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिली होंगी, उसकी वजह से गियरिंग रेशियो बढ़ गई है। और ये मुझे एविडेंस नजर आ रहा है कि डेट बहुत ज्यादा बढ़ा होगा। एंड दिस is a sign that they were successful in their operation strategy because they easily got a lot of financing from external sources।
ठीक है, ओके। ये एक्सटर्नल वाला ठीक ही है। हुआ। तो मैंने अपनी बात को जस्टिफाई किया। आप चाहो आप इसको नेगेटिव कर लो, नेगेटिव आप ये कह लो कि इतने साल में ऑपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ आरटी did not support them or did not support the business to arrange enough equity or enough capital, and they had to rely on debt finance as evident from the 30% increase in gearing ratio। अब वो सेम बात है, लेकिन मैंने नेगेटिव कर दिया। ठीक है, ओके। इट डिपेंड्स कि आप अपने आंसर को किस लाइन में मूव करवाना चाह रहे हैं। मुझे लगता था, अभी मैंने वैसे थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे नजर आया कि सक्सेस ज्यादा है, तो मैं उसको उस लाइन में लेके चला जाता हूँ। एविडेंस फाइंड आउट करें इवेलुएट वाले क्वेश्चन में, और ढूंढें कि आपकी बात के साथ क्या लिंक बनता है। अब देखो, हमने अभी विदाउट रीडिंग एंटायर केस स्टडी, सिर्फ एक फिगर के ऊपर हमने पूरा एनालिसिस तैयार कर लिया कि ये हो सकता है, और आंसर का पॉइंट हमारा अपना था, खुद ही बनाया और खुद ही उसको लिख रहे हैं, लेकिन लिंक कर रहे हैं, तो लिंक करना जरूरी ठीक। है। ठीक है, बाकी ओके। ये ठीक है। आउटलाइन हमारी हो चुकी हुई है। और अपने खास तौर पे बिजनेस स्ट्रेटेजी को ज्यादा तैयार करने। अब देखो इसमें ना, ये 5 एरियाज हैं जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब आप इसमें मैं फर्दर, ये बहुत रिस्की होगा अगर मैं आपको बाउंड कर दूं कि गेस्ट पेपर ये है कि इसमें से 2 कर लें वही आएंगे, ऐसा है नहीं, मुझे पता नहीं, आपको भी नहीं पता। बट ज्यादा फिर स्टिल वही लास्ट मिनट वाली बात है कि ज्यादा चांसेस किसके रहेंगे, ज्यादा चांसेस बिजनेस स्ट्रेटेजी के रहेंगे, और उसके साथ मार्केटिंग और एचआरएम, ये इंपॉर्टेंट हैं ज्यादा। तो आप इनको लाजमी देखें, बाकी सबको भी करें, क्योंकि वी नेवर नो कौन से बना आ जाए पेपर मेरे। इसमें बहुत आसान है रेपिटेशन पेपर में, लाइक एक पेपर में एचआरएम है, अगले में भी एचआरएम है, उससे अगले में भी एचआरएम आ गया, तो वो गैस सच बनता नहीं है। बट स्टिल आपकी नॉलेज के लिए कि ट्रेंड एनालिसिस के मुताबिक ये दो एरियाज बनते हैं, 3 जो आप आ सकते हैं, एचआर, मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटेजी को ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और कोई बच्चों ठीक क्वेश्चन है है। आप लोगों का? एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सर, अच्छा। बिजनेस स्ट्रेटेजी में जो स्ट्रेटेजीज हैं, मुझे स्वॉट और पेस्ट एनालिसिस ठीक लगता है, बाकी को एनालिसिस करना मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से करूं। मैं बताता हूँ। अच्छा, आप लोग एक काम करें, फिर हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। आप गूगल मीट्स जीसीआर वाली लिंक से ज्वाइन करें, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। ओके। ठीक है, हम एक्सटेंड करते हैं।